नमस्कार। रामदास शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अपन सामाजिक विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है उसका टॉपिक आपको पहले बताया था शिक्षा का महत्व। तो देखो किस प्रकार से शिक्षा है वो नागरिकों में जागरूकता पैदा करती है, नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों का बोध कराती है। अब आज का टॉपिक है शिक्षा के लिए सरकारी प्रयास। शिक्षा के लिए सरकारी प्रयास। सरकारी प्रयास यानी आजादी के बाद हमारे देश में शिक्षा की स्थिति नाजुक थी। बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग शिक्षित थे। जब देश आजाद हो गया तो सबसे पहला काम था कि लोगों को साक्षर करना, क्योंकि हमारे देश में कई वर्षों की गुलामी के बाद जो आजादी मिली थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई थी। तो देखो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को बहुत सारे अधिकार होते हैं, नागरिकों के कुछ कर्तव्य होते हैं। तो ये अधिकार है, कर्तव्य है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति ही जान सकता है कि मेरे अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं, किन अधिकारों का उपयोग मुझे करना चाहिए, किन कर्तव्यों का मुझे पालन करना चाहिए। तो इसके लिए इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए शिक्षा होना बहुत जरूरी है नागरिकों का। अगर नागरिक शिक्षित नहीं होंगे तो वो जो अधिकार और जो कर्तव्य है उनका सदुपयोग न करके उनका दुरुपयोग करेंगे। उन्हें पता ही नहीं कि ये मेरा कर्तव्य है या ये मेरा अधिकार है। तो इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा नागरिक शिक्षित हों, इसके लिए सरकार ने आजादी के तुरंत बाद शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय स्थापित करके उसके लिए बजट आवंटित किया और देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किए, यानी सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास। तो जिसमें अपने पढ़ेंगे कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। देखो प्राथमिक शिक्षा, पढ़ाई की शुरुआत कहां से होती है? पहली क्लास से होती है। तो पहली से 5वीं तक जो शिक्षा है उसको बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा। कि कम से कम बच्चे को 5वीं तक की शिक्षा अनिवार्य रूप से मिले, इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी शुरू में। आज तो सरकार चाहती है कि कम से कम 8वीं तक 10वीं तक बच्चा अनिवार्य रूप से पढ़े, लेकिन शुरुआत में यह किया गया कि प्राथमिक शिक्षा सभी व्यक्तियों को मिले। पहुंच का अर्थ है कि जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र हैं वहां तक सभी व्यक्ति पहुंचे, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। धारण का अर्थ है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, खर्चीली नहीं होनी चाहिए, शिक्षा सस्ती होनी चाहिए ताकि हर व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सके। धारण का अर्थ यह है प्राप्त करना, और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। गुणवत्ता का अर्थ है शिक्षा लेकर के व्यक्ति, पढ़ लिख करके व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बने जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। उसको कहते हैं गुणवत्तापूर्ण, यानी उसमें कुछ अच्छे संस्कार आए, गुणवान बने। गुणवान का अर्थ होता है अच्छे संस्कार वाला, जो नागरिक, समाज और राष्ट्र हित के लिए कार्य करे। तो पहला प्रयास क्या किया गया? प्राथमिक शिक्षा में पहला प्रयास है प्राथमिक शिक्षा में पहुंच, सार्वजनिक पहुंच। सार्वजनिक अर्थ होता है सबका, सार्वजनिक पहुंच, यानी शिक्षा के जो केंद्र है, विद्यालय है, वो ज्यादा दूरी पर नहीं हो, नजदीक हो, ताकि बच्चा है वो आराम से जाकर के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सके। तो सार्वजनिक
पहुंच धारण का अर्थ करना है प्राप्त करना, कि शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, महंगी शिक्षा नहीं होनी चाहिए। महंगी होगी तो गरीब व्यक्ति हैं वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और गुणवत्ता का अर्थ होता है कि शिक्षा ग्रहण करके व्यक्ति में अच्छे संस्कार आए जो राष्ट्र समाज के हित के लिए कार्य करे। तो गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। प्रावधान किया गया। पहला प्रयास तो ये था, क्या था कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, यानी सभी व्यक्ति की पहुंच हो। कोई शिक्षा के जो केंद्र हैं वो इतने दुर्गम क्षेत्रों में न हो ताकि बच्चे वहां जाकर के शिक्षा प्राप्त न कर सके। धारण का अर्थ होता है प्राप्त करना, कि शिक्षा सुलभ होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए ताकि बच्चे हैं वो उसको प्राप्त कर सके, धारण कर सके। और गुणवत्ता प्रदान करना, गुणवत्ता का अर्थ होता है शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बने जो देश समाज का हित कर सके, उसके कल्याण के लिए कार्य कर सके। तो पहला प्रयास ये किया गया। दूसरा प्रयास क्या किया गया कि हमारे देश में लड़कियों की तुलना में लड़के ज्यादा शिक्षित, यानी महिलाओं की तुलना में पुरुष साक्षरता ज्यादा थी। और समाज की ऐसी धारणा थी जिसमें लड़कों को ही विद्यालय भेजा जाता था शिक्षा के लिए, लड़कियों को नहीं भेजा जाता था। जबकि महिला और पुरुष समाज की उन्नति के, राष्ट्र की उन्नति के दो आधार स्तंभ हैं। अगर दोनों का संतुलित विकास होगा तो ही समाज और राष्ट्र का विकास होगा। अगर हम लड़कों को शिक्षा देंगे, लड़कियों को शिक्षा नहीं देंगे, तो आगे आने वाला हमारा समाज है वो गुणवान नहीं होगा, यानी वो संस्कारवान नहीं होगा। क्योंकि बच्चे में जो प्रारंभिक संस्कार हैं वो माता से ही मिलते हैं। अगर माता पढ़ी लिखी है तो वो बच्चे को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगी। तो इसलिए सरकार ने बालिका शिक्षा पर जोर दिया, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। आज भी दे रहे हैं। बालिका शिक्षा के लिए तरह तरह की योजनाएं सरकार चला रही है। लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए उनको छात्रवृत्ति वगैरह दी जाती है, जैसे गार्गी पुरस्कार दिया जा रहा है, लड़कों को नहीं दिया जा, लड़कियों को दिया जा रहा है। तो ये क्या है, ये शिक्षा के स्तर को, लड़कियों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित किया जा रहा है इन प्रकार के पुरस्कारों से। या और भी कई सारे प्रियदर्शनी पुरस्कार है वो भी दिया जाता है लड़कियों को। तो उससे भी लड़कियां क्या है, शिक्षा के प्रति उनमें जागरूकता पैदा हो। तो शिक्षा के लिए लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया। दूसरा प्रयास क्या था, शिक्षा के लिए लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया। यानी बालिका शिक्षा को बढ़ाने के प्रयास किए गए ताकि लड़कियां भी शिक्षित हों। फिर इसके अलावा आज अपन देखते हैं जिलों के अंदर कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो अपने जो अन्य सरकारी विद्यालय हैं उनसे हटकर के वहां शिक्षा दी जाती है, जैसे नवोदय विद्यालय। तो नवोदय विद्यालय क्या है, ये बच्चों की प्रगति निर्धारक विद्यालय। क्या है ये, प्रगति निर्धारक विद्यालय है कि बच्चों में हर प्रकार की प्रगति होती है। वहां अनुशासन भी बहुत ज्यादा होता है, वहां शिक्षा भी अच्छी तरह से दी जाती है, निःशुल्क वहां शिक्षा दी जाती है। तो देखो विद्यालय, नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए परीक्षाएं भी होती हैं, साल में एक बार परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में जो पास होते हैं
उन्हीं बच्चों को वहां प्रवेश मिलता है। जैसे छठी में, नवी में अपने यहाँ जो विद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा अभ्यास करते हैं, तैयारी करते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, उनका नवोदय विद्यालय में प्रवेश हो जाता है, एडमिशन उनका हो जाता है। वहां बच्चे हैं वो निःशुल्क रह करके पढ़ाई करते हैं। तो ये विद्यालय हैं प्रगति निर्धारक विद्यालय, यानी उन विद्यालयों से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उच्च पदों पर पहुंचते हैं। सेना के अंदर है या प्रशासनिक क्षेत्र है, उनके अंदर बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो इन्हीं विद्यालयों से पढ़ने वाले बच्चे निकलते हैं। जैसे मिलिट्री विद्यालय है, सैनिक विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, ये इसी प्रकार के प्रगति निर्धारक के विद्यालय हैं। इनकी हर जिले में आजादी के बाद से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्थापना की गई। अपने झुंझुनू में भी है, काजरा के अंदर नवोदय विद्यालय है। तो प्रत्येक जिले में, तीसरा क्या किया, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई। इस प्रकार के विद्यालय प्रत्येक जिले में खोले गए। इसके अलावा विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध करवाने के लिए व्यवसायिक शाखाएं भी विकसित की गई। यानी शिक्षा के साथ साथ इस प्रकार के विद्यालय भी संचालित हैं, देश के अंदर चलाए जा रहे हैं, जहां पढ़ करके बच्चा आए वो अपना कोई स्वयं का व्यवसाय चालू कर सके। अभी देखो इस साल भी एक नई शिक्षा नीति लागू की गई है 2020, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। तो उसमें भी इसी प्रकार के पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है विद्यालयों के अंदर, जिससे बच्चे हैं वो सरकारी नौकरियों पर निर्भर रहने की बजाय अपना स्वयं का कोई व्यवसाय खोल सके। जैसे सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम चला है, जगह जगह कुछ सेंटर खोले गए हैं जहां बच्चों को कुछ पढ़ाया जाता है, फिर उसको डिग्रियां दी जाती हैं, यानी उनको सिखाया जाता है कुछ। आज भी हमारे जिलों के अंदर जगह जगह इस प्रकार के विद्यालय हैं जहां लड़कियां हैं उनको भी कुछ सिलाई का काम सिखाया जाता है, कुछ ब्यूटी पार्लर का काम सिखाया जाता है, कढ़ाई बुनाई का काम सिखाया जाता है। तो इस प्रकार के जो कौशल विकास केंद्र है उसकी स्थापना की गई है, उस पर ज्यादा जोर दिया गया है ताकि पढ़कर के बच्चा है वो बेरोजगार न रहे, अपना खुद का व्यवसाय खोल सके। तो विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध कराने के लिए व्यवसायिक शाखाएं विकसित की गई हैं। विकसित की गई हैं। तो ये 4 पॉइंट हैं शिक्षा के लिए सरकारी प्रयास। तो इनको अपनी नोटबुक में लिख लेना, याद कर लेना। सरल सरल है कि प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच
धारणा और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। दूसरा, बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया है। और तीसरा है, प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे प्रगति निर्धारक विद्यालयों की स्थापना की गई है। और चौथा है, विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल से संबंधित व्यवसाय उपलब्ध करवाने के लिए देश में जगह जगह व्यावसायिक शाखाएं उपलब्ध की गई हैं। धन्यवाद।